70% 30 का रेशो तो है ना। अगर दुष्यंत चौटाला हरियाणा में भाईवाल है, यूपी सीएम है, 10 उसको मंत्री मिले हुए हैं, तो अब ये देखो 10 उसके एमएलए हैं, उसको मंत्री पद भी मिला हुआ है, अच्छे उसको विभाग मिले हुए हैं। तो जब ये सड़क खोदी जाती है, जब ये सड़क पर पत्थर लगाए जाते हैं, उसका 30% हिस्सा तो दुष्यंत का है ना। एक तरीके से शांतिपूर्वक से समर्थन कर रहे हैं, और जो भी पंजाब के भाइयों पे आफत आएगी तो हरियाणा सबसे पहले आगे पहले भी खड़ा था, और आज भी हम पहली गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो मनरेगा तो हम खनौरी बॉर्डर पर हैं इस वक्त। हरियाणा के नेताओं के साथ में पंजाब के नेता भी हैं। तो सुनील, आप बताएं कि पंजाब के हमारे हरियाणा के बॉर्डर पर आए हुए हैं, तो ऐसे में हरियाणा की जो किसान यूनियनें हैं उनका क्या कुछ फैसला है और आप लोगों की क्या कुछ अब भूमिका रहने वाली है? हरियाणा की तो किसान है, नेताओं को छोड़ दो, किसान एक अपना माहौल बना चुका है, अपनी एक सोच बना चुका है कि इस आंदोलन को जीतने के लिए हरियाणा को कुछ भी करना पड़ जाए, हम पूरा हरियाणा तैयार है। यहाँ कल हमारे हरियाणा के 5000 किसान यहाँ आए हुए थे, और अगली जो मूवमेंट है पूरे हरियाणा में, एक जो सरकार कुछ भी शिकाय कर लिया, हमारे लोगों को डिटेन करने का काम कर रही है, ये तानाशाही रवैया अपनाने का काम कर रही है। लेकिन हरियाणा का किसान जाग चुका है। नेताओं को छोड़ो, नेताओं से आंदोलन नहीं चलते, आंदोलन से नेता चलते हैं। यानी कि अब की बार नेताओं के बजाय खुद जो किसान है वो सड़क पर होंगे। आंदोलन से नेता बनते हैं, नेता से आंदोलन नहीं बनता। तो इस करके मेरा यहाँ का कहना है, जो हमारे हरियाणा के किसान हैं उन्होंने मन बना लिया, जो हमारे पंजाब के भाई आए हुए हैं उनको रास्ता दिलाने के लिए पूरा हरियाणा एकजुट होकर आज एक ऐसी मूवमेंट कर देगा, सरकार को ये दिखा देगा कि हरियाणा में भी हमारा जो किसान और मजदूर मेरा वर्ग है वो इकट्ठा होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो सुनील, हम बात करें, हमारे नरवाना के नजदीक है ये बॉर्डर, तो ऐसे में कितने यहाँ पर अपने किसान भाई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? आप देखना, मैं कहता हूँ कम से कम आप कैमरा दिन में लेके जाना हरियाणा की साइड में, 15-20 हजार हमारे किसान यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और कम से कम 2-3 हजार ट्रैक्टर यहाँ इकट्ठे होंगे। तो आज हरियाणा की मूवमेंट कल से ज्यादा डबल होगी, और ये भी हमारे हरियाणा के प्रधान जी लखविंदर सिंह और शिक्षक से इसके बारे में ज्यादातर ये बताएंगे। हमारे महाराष्ट्र कर्नाटका से आए, तेलंगाना से आए हैं, ये भी इसके बारे में बताएंगे। तो उनके बारे में किस से लखविंदर जी ये भी डिटेल से बताएंगे। तो लखविंदर जी, अगर हम किसानों को लेकर के बात करें, एमएसपी के साथ में चाहे बीमा को लेकर के बात, वो बीमा कंपनियां जो कॉरपोरेट की हैं कहीं ना कहीं उनको फायदा है, लेकिन जो किसान है, छोटा वर्ग है, उनको जो किसानों के हक है हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं, उनको साथ नहीं ले पा रहे हैं। हम सिर्फ एक एमएसपी का जो बात है उसी पर बात कर रहे हैं। तो इस किसान आंदोलन में बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये एक कोई खास मुद्दा नहीं है। तो आप इसमें चाहे बीमा कंपनियां हैं या जो भी है, थोड़ा खुल के बताएं इस आंदोलन को लेकर। सबसे पहले भाई साहब, हमारे आपका धन्यवाद जो आप सोशल मीडिया के जरिए हमारी बात जो है आवाम तक पहुंचा रहे हो। ये जो आपने बात कही वो पॉइंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है, जो इकाई है वो एक यूनिट को खेत को माना जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं, उनको सुधार किया जाए। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। मुख्य मांग एमएसपी पर खरीद घंटी का कानून, C2+50 के तहत डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें के तहत फसलों के भाव। एक तरफ तो भारत रत्न दिया जा रहा है स्वामीनाथन जी को और हमारे किसानों के मसैया चौधरी चरण सिंह जी को, और उसी के तहत उनके जो विचार है उनको लागू नहीं किया जा रहा। तो बहुत सारी मांगे, किसान को मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी, मजदूर वर्ग के लिए जो मनरेगा मजदूरी करते हैं 1 साल में 200 दिन उनको काम मिले, उनका मेहनताना 700 रुपये दिहाड़ी हो, और उनको मनरेगा को खेती सेक्टर के साथ जोड़ा जाए। आज ये कोई पंजाब का आंदोलन नहीं है। पंजाब हरियाणा को तो थोड़ी बहुत एमएसपी मिलती है, उसके अलावा जो दूसरे राज्य है हमारे, वहाँ तो लूटा जा रहा है किसानों को बहुत बुरी तरह से। हमारे ऊपर भी कैप लगा दी। फसलें, अगर ये बार बार कहते हैं भी फसल का जो बदल के बीजो बदल तो ही आएगा जो हर फसल पे डॉक्टर स्वामीनाथन C2+50 के तहत वो फसलों के भाव तय हों और एमएसपी पे खरीद गारंटी का कानून बने। अब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब ये बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी इन्होंने जो प्रधानमंत्री उस समय कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखा था कि किसानों को एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून दो, स्वामीनाथन जोग के तहत C2+50 के तहत फसलों के भाव दो। तो आज उन्हीं के द्वारा लिखी हुई मांगों को हम कह रहे हैं। अब दूसरी बात ये, अब खट्टर सरकार ने पहले भी ठेका लिया था 2020 में,
वो भी ठेके में फेल हुए थे और फेल इस बार भी होंगे। अब आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमारे किसानों ने सड़कें नहीं रोकी हैं, हमारे किसानों ने कोई पत्थर नहीं लगाए हैं, कंटीली तारे नहीं लगाए हैं, किसानों ने कोई सड़कें नहीं खोदी हैं, ना ही कोई रोकी हैं। ये सड़कें रोकी है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, बीजेपी की सरकार और भाईवाल है उनके जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उन्होंने रोकी हैं। वो जवाबदेह हैं जनता के लिए। गांव से गांव का संपर्क टूट गया, एक गांव से दूसरे गांव में कोई खुशी कमी में नहीं जा सकता। हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहा। कल हमारे सिरसा में एक इमरजेंसी केस आ गया, सिरसा में हॉस्पिटल में जा सका, उसको बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचा है। कोई एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं छोड़ा, कहीं को रास्ता नहीं छोड़ा। अब यहाँ देखो, ये किले उम्मीदवार की है। एक तरफ तो हम अपने ही देश के नागरिक, अपने ही देश के किसान, हम लोग अपने ही राजधानी में अपने ही प्रधानमंत्री से अपनी मानी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये ऐसा माहौल है जैसे पहले हम फिल्मों में देखते थे, राजाओं के जो एक सीमा होती थी उस तरह के, बिल्कुल उस तरह से। स्वामीनाथन की आपने बात करी या फिर दुष्यंत चौटाला को लेकर के आपने बात की। दुष्यंत चौटाला पहले भी किसान आंदोलन के बाद वो कहते नजर आए कि मैं किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द हूं, क्योंकि किसानों की जो बातें थी, चाहे उनकी फसलों को खरीदने की बात है, चाहे दूसरी बातें हैं, वो दुष्यंत चौटाला ने कहीं ना कहीं करवाई है। अब फिर आंदोलन खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पर अब फिर दबाव होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि हम हरियाणा में भाई वाले सरकार के केंद्र में नहीं है, तो हम उसको बताना चाहते हैं, अगर हमारे 10 बैरिकेड लगे उसमें 3 तो तेरे हो गए, 70% 30 का रेशो तो है ना। अगर दुष्यंत चौटाला हरियाणा में भाईवाल है, डिप्टी सीएम है, 10 उसको मंत्री मिले हुए हैं, तो अब ये देखो 10 उसके एमएलए हैं, उसको मंत्री पद भी मिला हुआ है, अच्छे उसको विभाग मिले हुए हैं। तो जब ये सड़क खोदी जाती है, जब ये सड़क पर पत्थर लगाए जाते हैं, उसका 30% हिस्सा तो दुष्यंत का है ना। लोगों को परेशान करने के लिए, किसानों को रोकने के लिए 30% हिस्सा तो उसका है ना। उसको तो मानेगा हरियाणा में मैं हूँ, वो हरियाणा का है तो हरियाणा का डिप्टी सीएम, तो हरियाणा का 30% तो रोकने में हिस्सा है ना उसका, इसलिए वो जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। हाँ ठीक है, उसकी केंद्र के साथ नहीं है, तो हम खट्टर से और दुष्यंत से थोड़ा मांगने जा रहे हैं अपने, हम तो अपनी दिल्ली में जा रहे हैं ना, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से, अब केंद्र की सरकार से जो केंद्र के मसले उसके लिए जा रहे हैं ना। जब हम केंद्र में जा रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों है? तो क्यों रोकते हैं बार बार हमारे किसानों को? क्यों ऐसा माहौल पैदा कर दिया, गांव का गांव से संपर्क तोड़ दिया? हर गांव में, हमारे हर जिले में, हरियाणा के हर जिले में इतना हालात कर दिए हैं, एक घर के बाद जो भी किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उनके घर पूरे बार बैठा रखी है। हमारे वो कहता है आपके असले के लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपके ट्रैक्टरों की आरसी रद्द कर देंगे, आपके बच्चों को विदेश जाने के लिए नहीं जाएंगे, विदेश जाएंगे। धमकियां दी जा रही हैं इनके। ये देखो इतनी बड़ी धमकियां दे रही हैं, फिर भी लोग सड़कों पे आ गए ना। ये एक आपके जैसे पत्रकार साथी ने सोशल मीडिया पे लिखा था, वो कहता है ये वो लोग हैं जो जब इनको ये इधर वाली सरकारें रोजगार नहीं देती तो 40 फुट अमेरिका की द्वार करके अमेरिका में घुस जाते हैं, जो तो अपने देश की राजधानी। क्यों नहीं आएंगे? ये जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये कहीं इसको रोक नहीं सकता। तो हमारे तेलंगाना से आया बहुत सीनियर नेता है। क्या नेताजी आपका नाम? नरसिम्हा नायडू। नायडू जी, तो नायडू जी आपकी क्या कुछ यानी कि तेलंगाना के अंदर किसानों को लेकर के समस्याएं हैं? सारे देश में समस्या है। इसमें क्या है, मोदी 2014 में कहा था 2022 को हर किसान का आमदनी दुगनी करेंगे, या दुगनी नहीं, खर्चा दुगनी हो गया, त्रिगुनी हो गया, लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ा। एक तो अभी यहाँ के किसान आंदोलन में कोई नई बात नहीं करे, जो मोदी जी ने आश्वासन दिया था वही आश्वासन को पूछ रहे, एमएसपी गारंटी कानून लाओ। ये सारे देश के किसानों का मांग है, ये नहीं समझ रहा ये खाली हरियाणा पंजाब का किसानों का आंदोलन नहीं है। अभी तो हम पूरे देश के लोग इधर आए सो है, बीच बीच में रोका है, फिर भी सब लोग दिल्ली आने वाला है, हम लोग भी आ रहे। हम हल्दी किसानों के तरफ से मांग है, ये जो मोदी कहा था 2019 में बोले एक बोर्ड बनाएंगे, उसको एमएसपी देंगे करके, लेकिन अभी तक बोर्ड भी नहीं बना, एमएसपी नहीं हुआ। क्योंकि ये समझना चाहिए, ये राज का, ये कोई राजा महाराजा का ये नहीं होता। राजा महाराजा तो लोग हुए, प्रजा है। हम वोट दिए तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो कल के दिन आप क्या मांगे, क्या पूछेंगे वोट? ये प्रतिबंध लगा के मोदी जी तो गलत कर रहे। सारे देश के किसान ये आंदोलन में जुड़े हुए हैं,
मैं यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, अभी तो भी कम से कम 3 मेन मांग है, एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन और कर्जा माफी। कम से कम ये 3 माफ करो, कम से कम आपको चरित्र तो कम से कम आपको क्षमा करेंगे। नायडू जी और लखविंदर जी, जिस प्रकार से अब भारत रत्न बांटे गए हैं चौधरी चरण सिंह को लेकर के, और तो उसमें आप क्या कहेंगे? उन्होंने उनके जो पुत्र हैं उनका आपने बयान सुन भी लिया होगा कि जब उन्होंने भारत रत्न जैसा रत्न हमें दे दिया है तो अब गुंजाइश ही नहीं बचती, तो उन नेताओं के लिए कुछ कहेंगे? उनको भारत रत्न क्यों दिया गया है? हमारे किसानों के, मजदूरों के, ग्रामीणों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह जी। वो कहते थे ग्रामीणों का विकास करके ग्रामीणों को ऊपर लेकर आना है, इसलिए उनको लोग पूछते थे। अब उनकी सोच तो एक साइड में करके उनको भारत रत्न दे दिया। उनका सच्चा सम्मान तभी है जब उनकी सोच के ऊपर ये सरकार काम करे। उनकी सोच है किसान को अच्छे फसलों के भाव मिले, किसान की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। उनको तो नहीं देखा जा रहा, तो उनको भारत रत्न दिया है। अब दूसरी बात रही जयंत चौधरी की, ये लोग जो राजनीति वाले हैं, हम गैर राजनीतिक फ्रंट से और जो 2 मोर्चे इस संगठन हैं, जो किसान, सारे किसान आए हुए हैं, उसके बाद जो मोर्चे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों मोर्चे के देश भर की 250 जथेबंदियां हैं। हम तेलंगाना में गए थे, इनके तेलंगाना से 13 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जो है आए हैं। बहुत सारे आंध्रा में, गुजरात, तमिलनाडु में और उसके बाद केरला में, कर्नाटका में, बहुत जगह हम गए। वहां से बहुत सारी जथेबंदियां इसका समूह का हमारा हिस्सा है। दूसरा, भारत रत्न दिया डॉक्टर स्वामीनाथन जी को। डॉक्टर स्वामीनाथन जी को सच्चा सम्मान तभी है जब उनकी सिफारिशें लागू की जाए। आपने कोई अच्छा काम किया, उसके लिए आप भारत रत्न तो उसको दे रहे हैं, लेकिन उस काम को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब दोहरी मानसिकता होगी ना। एक तरफ तो आपने भारत रत्न दे दिया डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, हम उसका स्वागत करते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों के मसीहा को भारत रत्न दिया, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वामीनाथन जी की भारत रत्न दे दिया, लेकिन जो उन्होंने कहा भी उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए, जो उन्होंने कमीशन बनाया उसको सिफारिशों को लागू किया जाए, वो नहीं किया, भारत रत्न दे रहे हैं। दूसरा, जो हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनकी सोच के बिल्कुल दूर दूर काम कर रही है बीजेपी, लेकिन उनको भारत रत्न दिया है। ये बात दोहरी मानसिकता है, ये एक चुनावी स्टंट है। अब देखिए, हम तो दूसरी बात भी करते हैं, जो हमारे कामरेड भाईचारा है वो कहते हैं पूंजीवाद मुर्दाबाद। हम केरला में गए तो वहाँ उनकी सरकार है, वहाँ 4 महीने से जीरी का जो धान के पैसे नहीं दिए किसानों को। जब वहाँ पे, यहाँ तो कहते हैं अंबानी अंबानी मुर्दाबाद, वहाँ अंबानी ने अपना पोर्ट बनाया था, वहाँ पोर्ट बनाने के लिए 3000 मछुआरों के घर उजाड़े गए थे, उनको वहाँ तक गोलीबारी भी हुई थी, कईयों को मारा भी गया था, शहीद भी किए थे किसान। तो ये जो राजनीति में आ जाते हैं, उनकी मानसिकता जो होती है, कुर्सी होती है, उनको किसी किसान मजदूर से कोई सरोकार नहीं होती। लखविंदर जी, मजदूर नेता भी हमारे साथ हैं सज्जन। तो सज्जन, जिस प्रकार से किसान सड़कों पर है और मजदूरों के भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल है, तो क्या कुछ मजदूर कितने साथ हैं इसमें और उनकी क्या कुछ मांगे हैं, बताएं थोड़ा। देखिए, अब की बार जो 10 तारीख को जींद में हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर मजदूरों को प्रॉपर तरीके से मनरेगा को प्रॉपर तरीके से किसान आंदोलन में लिया गया है। तो उनकी जो मजदूरों की मांग है, उन मांगों को भी हम साथ में रखेंगे, क्योंकि कल ये मेरे साथी भी जो प्रधान है वो भी हमारे साथ आए हैं, और जैसे हमने कल जो हमारी ड्यूटी लगी, तो हम पूरे काफिले के साथ, गाड़ियां हमारी रोक दी गई थी चंडीगढ़ रोड टवाना में, तो हम किसी तरीके से पूरे सैकड़ों साथी पंजाब के साथियों के साथ पहुंचे हैं इस बैरिकेड पे कल से, और पूरे पंजाब का संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक से समर्थन कर रहे हैं। और जो भी पंजाब के भाइयों पे आफत आएगी तो हरियाणा सबसे पहले आगे पहले भी खड़ा था, और आज भी हम पहली गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो मनरेगा से जुड़ा हुआ भी मुद्दा, अब किसान जो एमएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या कुछ मुद्दा है वो? मनरेगा के लिए एक तो लगातार जो काम की दिक्कत है, 200 दिन का काम, जैसे 357 रुपये दिहाड़ी है, उसको बढ़ा के 600-700 रुपये दिहाड़ी। और जो मैट लंबे समय से लग रहे हैं, जो मैटों के ऊपर जो आज सकंजा है, वो सरपंच का है, बीडीओ का है, एबीपीओ का है, और जब पंचायतें चेंज होती है तो मैटों को हटा के वो अपने मैटों को फिट कर देता है। तो इन मैटों को एक सरकारी का दर्जा या इसी संस्था में लिया जाए, भी कोई भी पंचायत आए इनको हटाया ना जाए। ये मनरेगा की हमारी मांग है। और कुछ जैसे कि ये काम करते हैं,
आपको पता है पुलिस प्रशासन है, सारी गाड़ियां सरकारी है, लेकिन उन मनरेगा को आज तक जो सामान है वो नहीं मिलता थी। कसी तांसड़ी है, इतने की दिहाड़ी नहीं इतनी तोड़ के आ जाती है। वो भी लड़ाई हमने लड़ी है और कुछ जगह शुरू भी हो गया, और ये भी हमारी इसमें मांग है कि पूरे का पूरा सामान मनरेगा को हर साल पंचायत के तहत मिलना चाहिए। तो सरदार जी, आप भी पहुंचे हैं किसानों के बीच में, किसान नेता हैं, टोहाना से हैं, तो बताएं क्या कुछ टोहाना से कितने लोग पहुंचे हैं किसान को लेकर के आप? टोहाना से हम 60-70 लोग पहुंचे हैं। बाकी आज आपके मीडिया के माध्यम से भी अपील करते हैं कि वो भी किसान आज घर में बैठा है वो उनके साथ आए, बॉर्डर पे आए, अपने पंजाब वाले किसानों का साथ दे। धन्यवाद जी।